हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है डार्विन का पोटोमीटर निर्धारित करता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है रंध्र। तो इसको रंध्र को इंग्लिश में स्टोमेटा भी बोलते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? ये पत्तियों की बाह्य त्वचा पर उपस्थित एक छिद्र होता है और इस छिद्र जो होता है वो दो वक्राकार कोशिकाओं से घिरा रहता है, जिसे रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका बोलते हैं। ये द्वार कोशिका के चारों ओर सहायक कोशिका उपस्थित होती है। सहायक कोशिका ये है रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका। रक्षक कोशिका और ये क्या है? छिद्र। इस प्रकार ये एक रंध्र की संरचना होती है। अब है हमारे जो डार्विन का पोटोमीटर था, डार्विन पोटोमीटर, तो इन्होंने क्या बताया था? जो रंध्र होता है इसके द्वारा क्या होता है? जो वाष्पोत्सर्जन होती है वो होती है। तो रंध्र के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है? जल की हानि वाष्प के रूप में होती है। तो इसमें क्या होता है? जो गणना होती है स्टोमेटा के खुलने में क्या होता है? पोटोमीटर निर्धारित होता है। खुलने में पोटोमीटर सहायक, स्टोमेटा कितना खुला है कितना नहीं खुला उसका निर्धारण हम किसके द्वारा करते हैं? पोटोमीटर के द्वारा करते हैं। पोटोमीटर के द्वारा करते हैं। तो जो जल होता है, जब रंध्र हमारे खुलते हैं तो जल बाहर आता है वाष्प के रूप में, जबकि रंध्र बंद होते हैं तो जल की हानि नहीं होती है। तो इस प्रकार हमारे फोटोमीटर का निर्धारण क्या होता है? स्टोमेटा के खुलने में सहायक होता है। स्टोमेटा में क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन की तुलना नहीं होता, ये अवशोषण का अनुपात ये भी नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार हमारे सारे विकल्प कट जाएंगे और विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।